अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कठुआ रियल न्यूज़ और मैं आपके साथ तालिब। नाजरीन, आप जानते हैं कि हम जो है दूर दराज इलाके में जो रहने वाले लोग हैं उनको आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। ख़ास करके आज हम बातचीत करेंगे रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से इन लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ पंचायत हल्का कैंठी एक के सोशल एक्टिविस्ट हैं कुलवंत सिंह जी। इनसे हम जानेंगे कि इनको किस तरह की परेशानी आ रही है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कठुआ। तालब जी, आपने आज टाइम निकाला और मेरा इंटरव्यू करने के लिए। कुलवंत जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरह से डेवलपमेंट को लेकर अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहें? सभी मतलब जानते ही हैं यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही है। ठीक। और आज भी हम आदि मानव की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर आज भी यहाँ रोड नहीं है, रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने डिपार्टमेंट होंगे। यहाँ कोई भी डिपार्टमेंट होगा वो कितना फंक्शन करेगा और उसका लाभ जो है आम पब्लिक को मिलेगा। जिस तरह से आपने डिपार्टमेंट की बात की, तो जिस तरह से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है या फिर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर बातचीत करें तो यहाँ पर क्या जो स्कूलों में जो स्टाफ वगैरह है अवेलेबल है या कि वो भी सिर्फ इसी तरह ही चल पा रहा है? तालब जी, मैं आपको रियलिटी में एक बात बताऊं तो मतलब टोटली जीरो है। स्कूलों की बात, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट है ना, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर अगर रोड नहीं है आज की टाइम पे तो वहाँ पर किस चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल होगी? कुछ नहीं है, टोटली जीरो है। यहाँ का जो भी पॉलिटिक्स लीडर आता है, आल पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, जो भी हो, सिर्फ कैंठी ये पंचायत ठिल्लू तक विदाउट रोड के कम से कम 50,000 से अब जो पॉपुलेशन है विदाउट रोड की। और हर बंदा जो पॉलिटिक्स लीडर यहाँ पर आता है वो यही उम्मीद देकर जाता है कि नहीं जी, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको विद इन मंथ आपको रोड की कनेक्टिविटी जो काम की शुरुआत करवा देंगे। क्या डीडीसी हो, क्या बीडीसी हो, क्या जहाँ का कंसर्न जो सरपंच हो, जहाँ कोई भी इंटरेस्ट लेकर राजी नहीं। तो कहीं आपने इस तरह से नहीं किया कि आला हुकाम तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की हो कि यहाँ पर हमें रोड की कनेक्टिविटी नहीं है या हमें जो है बुनियादी सहूलियात से हम महरूम हैं? तो क्या आपने किसी एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश नहीं? देखो जी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी नहीं सुनते हैं और सुनने वाला आज के इस टाइम पे नहीं है। ये रियलिटी है। आप जाओगे टोटली हरास होगे, वहाँ से यही उम्मीद देकर आते हैं कि हाँ जी आपका काम हो जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएंगे? डीसी तक जाएंगे। फिलहाल तो हम सरपंच को अप्रोच करेंगे, जो कंसर्न जहाँ के सरपंच हैं या नायब सरपंच हैं या डीडीसी हैं। कितनी बार बोलते हैं, वो हमें आगे से रिप्लाई देते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। मुझे यहाँ पर एक डीडीसी बात आगे के एक वक्त था यहाँ पर जो है पंचायत कैंठी ए के लोगों ने जो है इलेक्शन बॉयकॉट किया था और उसके बाद जो है डीडीसी यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, तो उसमें मेरे ख्याल में शायद जो यूथ था उन्होंने अपनी डिमांड रखी थी कि जब तक हमें रोड नहीं मिलेगी हम वोट नहीं देंगे। तो उसके बाद जो है डीडीसी इलेक्शन भी हुआ, तो उसमें आपने किस तरह से हिस्सा लिया था और उसके बाद आपको क्या तब्दीली देखी? तब्दीली नहीं मिली। हम सेक्रेटरीट में, तब कोरोना टाइम चल रहा था, सेक्रेटरीट में 3 दिन घूमते रहे। हम डिबकॉम के पास गए, वहाँ से हमने जो जितना भी रेजुलेशन डाला हुआ था हम वहाँ तक गए और वहाँ से हमने नोटिस निकाला कि हम पंचायत कैंठी ए के लोग जितने भी हैं हम डीडीसी इलेक्शन बाईकाट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी दे नहीं रही थी। हमारी मेन डिमांड थी रोड की। जब तक रोड नहीं होगा हम बिल्कुल टोटली बाईकाट करेंगे। फिर उसके बावजूद क्या हुआ कि हमें फिर से उम्मीद दी जाती है कि नहीं जी आप ऐसा बाईकाट मत करो, क्योंकि हम एक दो बंदा क्या कर सकते थे उसमें? पब्लिक के ऊपर डिपेंड होता है। पब्लिक एग्री थी, लेकिन चंद लोगों ने ये किया कि नहीं जी आप ऐसा करो, इस बार का मौका दे दो, डीडीसी इलेक्शन करवा दो, आप वोट डालो, कोई बात नहीं, हम लिख कर देते हैं। हमारे कैंठी बी के सरपंच जो अल्ताफ सैन साहब है, हमने उनकी उम्मीद पर चले तो उन्होंने भी बोला कि चलो जी। आज़ाद साहब थे हमारे साथ, इधर चांद में पंचायत घर में मीटिंग हुई, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। मेरे को फर्स्ट टाइम है डीडीसी जहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करने का, तो मेरे पे उम्मीद रखो। उन पर भी उम्मीद रखी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब कहाँ तक जाए? क्या उम्मीद लगती है जिस तरह से जो है कि हर एक इंसान की कोई ना कोई उम्मीद होती है, तो क्या आपकी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण अभी भी है कि हमारे गांव में कभी रोड? हम जब तक खुद कुछ स्टैंड नहीं करेंगे ना, ये क्लियर कट मतलब हमें विश्वास हो गया कि खुद करने के बिना कुछ नहीं होने वाला है। किसी के लीडर के उम्मीद पे रहेंगे, लीडर कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि हर बंदे ने यहाँ पर यूज़ किया है हमारे लोगों का। इनजस्टिस हुआ है,
और कोई भी आवाज़ लेकर आगे तक नहीं जाता है। कोई भी मतलब पब्लिक की क्या परेशानी है, रोड होगा तो चलो बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ से उठाकर बच्चे दरमाड़ी में पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स डाउन किसकी हो रही है? आम लोगों की। गरीब गरीब होता जा रहा है ना, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और दूसरा नंबर ये चीज़ है कि हम, खासकर मैं आपको बात बताता था कि हमें बिल्कुल भी उम्मीद किसी से नहीं है। अब जहाँ तक जाएंगे, अभी हमें एडमिनिस्ट्रेशन से भी उम्मीद नहीं है। कहाँ तक जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन सुनते ही नहीं है, कोई भी नहीं सुन के राजी है। अब जो इलेक्शन का अभी ऐसा सुन रहा हूँ मैं कि जल्दी ही इलेक्शन, असेंबली भी और पंचायती इलेक्शन भी आने वाला है। हमारा तो लोगों से, आम पब्लिक से यही डिमांड रहेगी, कोई भी लीडर आएगा उसको हम पहले नंगा करेंगे। फिलहाल जो भी आएगा, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे एनसी का हो, पीडीपी का हो, हमारी डिमांड यही है, अगर किसी में दम है वो पहले इलेक्शन से पहले रोड हायर सेकेंडरी स्कूल तक टच करवाए, हम वोट उसको देंगे और एक साथ देंगे। ये नहीं है कोई भी अगर बंदा इस चीज़ में एग्री है तो वो आ जाए सामने, हम वोट उसके साथ देंगे। एक भी वोट दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा, उसी कैंडिडेट को जाएगा। हमें पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, डिजर्व कैंडिडेट होना चाहिए जो हमारा काम करे। ये जो रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, 17 साल हो गया आज़ादी को, हम कोई पाकिस्तानी थोड़े नहीं है। इधर का मैप में कुछ नहीं है अभी तक, वोट में सब कुछ है लेकिन जो नक्शा होता है ना उसमें कुछ नहीं है। हमारा पंचायत केठी ए है ही नहीं। गुलाबगढ़ देखो कितना हिल एरिया है, बिल्कुल। थुरू एरिया देखो, रोड की कनेक्टिविटी कितनी है, कितनी मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, अब सुंचल गली से चांद बाया बल्लड़ रोड का एक मैप आया था, वहाँ से कहाँ तक बना है? नीचे पुल तक बना हुआ है। फायदा कौन, बेनिफिट कौन लोग रहे? वहाँ का रहता, वहाँ का बजरी कौन लोग रहे? दरमाड़ी के लोग। नाम हमारा तो काम उनका, बेनिफिट वो लोग ले रहे। ये चीज़ सारे जो है बड़े बड़े दावे करती हैं कि हमने फलाह गांव को जो है बिजली जैसी सहूलियात दे दी, पानी जैसी सहूलियात दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पहाड़ों में आकर इन लोगों के साथ बातचीत की जाए तो इस तरह से मालूम होता है कि ये लोग आज भी जो है पुराने ज़माने की तरह ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जहाँ तक मैंने इनसे सवाल किया कि अभी तक जो है आपने भी इनकी बात सुन ली कि अभी भी इनको जो है उम्मीद कहीं भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरकारें जो बनती हैं, जो भी यहाँ पर जो लीडर जो आते हैं, सरकारों में जाते हैं, इन लोगों से वोट बटोरते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है।